स्पीकर ओम बिरला का कोटा में हुआ भव्य स्वागत। मातृशक्ति ने कलश यात्रा से की अगवानी। स्पीकर बिरला के काफिले की अगवानी सबसे पहले भव्य कलश यात्रा से महिलाओं ने की। सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश रख पूरे मार्ग में मंगल गीत गाते हुए सबसे आगे चलती रहीं। स्वागत यात्रा से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां मंडी समिति की ओर से विकसित की गई ओम वाटिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। देश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार सेठ भामाशाह मंडी का प्रांगण शनिवार को अपनत्व और उल्लास के रंग में रंगा नजर आया। लोकतंत्र की सर्वोत्तम संस्था के अध्यक्ष और कोटा बूंदी की माटी के अपने बेटे और भाई के स्वागत के लिए शहर भर की 300 से अधिक संस्थाओं और संगठनों ने पलक पावड़े बिछा दिए। मंडी प्रांगण के मुख्य द्वार से कार्यक्रम स्थल तक 2 किलोमीटर दूरी के बीच 1 घंटे तक बिरला का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ। विशेष बग्गी में सवार स्पीकर बिरला ने पूरे मार्ग में सभी का अभिवादन किया। स्वागतकर्ता ने पूरे रूट में 300 से अधिक स्वागत द्वार बनाए थे। ढोल धमाके और बैंड के साथ स्वागत रैली आगे बढ़ती रही। कई स्थानों पर आतिशबाजी भी की जा रही थी। वहीं ओम बिरला ने कहा कि किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने व्यापारियों का आह्वान किया कि वे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने की पहल करें। बूंदी में इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसान की आमदनी बढ़े। कोटा में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे ताकि उचित फसल खरीद बिक्री, आधुनिक कृषि, मौसम के पूर्वानुमान सहित आवश्यक जानकारी उन्हें मिल सके। कई सिंचाई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। हर किसान के लिए खेत में पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो भी भामाशाह मंडी से हुआ। जब गरीब के पैर में चप्पल का आगाज हुआ वो भी भामाशाह मंडी से हुआ। इसलिए जैसा नाम है वैसा कर्म भी भामाशाह मंडी है। कोई भी गरीब व्यक्ति आ जाता है और इलाज के लिए धन नहीं होता। अब अनुकूल समय आया है। बिरला ने कहा कि अब अनुकूल समय आया है। देश और प्रदेश में एक ही दल की सरकार है। हाड़ौती क्षेत्र में बरसों से जो काम अटके और लटके हुए हैं उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। एयर कनेक्टिविटी अब दूर नहीं। एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण पूरा होने के बाद हाड़ौती में बड़े आर्थिक बदलाव के लिए हमारी सुगम कनेक्टिविटी ही सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जल्द ही मुकुंदरा और रामगढ़ अभ्यारण्य का विकास होगा ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। 2-3 दिन में माननीय मंत्री जी को बुलाया है, राज्य के मंत्री को बुलाया है। इस बार हमारा लक्ष्य है चाहे मुकुंदरा नेशनल पार्क हो चाहे रामगढ़ अभ्यारण्य हो, आने वाले समय में ये दोनों अभ्यारण्य को हम स्तरीय और बेहतर अभ्यारण्य बना सके। इस दिशा के काम होगा और आप निश्चित मानिए जो रोजगार के लिए आवश्यक है उसके लिए प्रयास मेरा चलता रहता है। कठिनाइयाँ जरूर रहती है और समय पर अलग अलग तरीके से कोटा के विषयों के मुद्दों को उठा देते हैं, लेकिन आप निश्चित मानिए कोटा वो जीवंत शहर है। हर गरीब को चिंता करता है, हर गरीब की जिंदगी को काम करता है। यहाँ सामाजिक चेतना भी है और राजनीतिक चेतना भी है और सबसे बड़ी संवेदना भी है। तो हम निश्चित के अंदर है उन्हें आपको नमन करता हूँ। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इस तरीके से मिलता रहे। बहुत बिरला के स्वागत के दौरान राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कवि आदित्य जैन ने जहां राष्ट्रभक्ति और ओज की कविताओं से समा बांधा, हास्य कवि रोहित झन्नाट व अर्जुन अल्हड़ ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने राजस्थानी गीत पर प्रस्तुतियां दी। कैसे कैसे कठपुतली हीरो बना दिए सर हमने। मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में होता क्या है।
देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मंडियों का सुनियोजित विकास होगा। बिरला ने कहा कि भामाशाह मंडी में अन्नदाता के साथ समाज के वंचित वर्ग की भी चिंता होती है। सुपोषित मां अभियान के रूप में स्वस्थ मां स्वस्थ शिशु का हमारा संकल्प इसी प्रांगण से शुरू हुआ था। देश और दुनिया में हमारी मंडी की प्रतिष्ठा है। यहाँ कभी अन्नदाता का पैसा नहीं डूबता। मंडी के विकास के साथ साथ यहाँ बेहतर सुविधाएं विकसित करेंगे ताकि अन्नदाता, श्रमिकों और व्यापारियों को परेशानी ना हो। देश की सभी बड़ी अनाज मंडियों को भामाशाह मंडी से जोड़ेंगे। इसका लाभ हाड़ौती के किसानों को जरूर मिलेगा। भाषा सीखे, जापान की भाषा सीखे, क्योंकि भाषा नौजवान को रोजगार देने में सबसे सहायक होगी। और मुझे खुशी है कि मुझे विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी यहाँ अलग अलग लैंग्वेज के यहाँ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के लिए बोलेंगे ताकि हम लोगों को रोजगार दे सकें। साथियों, कि किस किस सांसद ने किस तरह की योजनाएं लागू कर वहां की जनता का सेवा करने का काम किया। इससे लगातार सीखना, अनुभव प्राप्त करना और देश के सभी लोगों के साथ का अनुभव प्राप्त करना और उस अनुभव के आधार पर किस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार यहाँ का विकास कर सके, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर यह हाड़ौती राज्य का नहीं, देश का विकास का एक नया पैमाना होगा। लोग इसके विकास को देखना है और इसलिए मुझे लगता है कि किन किन मूलभूत मुद्दों को हमें प्राथमिकता के आधार पर काम करना है। देखना पड़ेगा, दुनिया में देखनी पड़ेगी। जब देश और दुनिया में हमारे लोग जाएंगे तो और लोगों को भी लेके जाएंगे ताकि हाड़ौती के नौजवान का भी विकास होगा और रोजगार के लिए अवसर भी मिलेगा। और इसलिए आपने जो प्यार किया, समय दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप निश्चित माने आपके जो प्यार से आशीर्वाद को मेरी हमेशा सामर्थ्य शक्ति रहती है। मेरी कोशिश रहती है कि इस बार मैं इस हाड़ौती के लिए जो संभव हो सकता है, जो सारी कठिनाइयां हैं, जो मुद्दे हैं, उनके समाधान कर सकें। कुछ मुद्दे हमारे अध्यक्ष महोदय ने उठाए। विशेष रूप से मैं देखता हूं कि जब भामाशाह मंडी के अंदर जब कोटा पूरी हाड़ौती का बहुत इलाके से किसान यहाँ पर आते हैं तो उनको बहुत परेशानियां होती हैं। मंडी का विस्तार यहाँ की बहुत पुरानी मांग है, किसानों की मांग है, मजदूर की मांग है, हमारे की मांग है, व्यापारी की मांग है। आप निश्चित मानिए मंडी के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास जारी है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी अभी भी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मंडी भामाशाह मंडी होगी, यह हमारा लक्ष्य है और हम यहाँ बेहतर कर पाएंगे। दूसरा सेठ का मामला उठाया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उनकी सेल्स का अल्टीमेटली वो पड़ता है तो किसान पे पड़ता है। किसान पे लागत कम करने का काम कर रहे हैं, इस सेल्स के विषय का भी समाधान कराएंगे। आप निश्चित मानिए हर गरीब की जिंदगी को बेहतर करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और विशेष रूप से भामाशाह मंडी के लोगों की विशेष जिम्मेदारी। जो गरीब के अभाव को देखे उस अभाव को हम दूर करने का काम। जब सुपोषित मां का अभियान का आगाज हुआ था वो भी भामाशाह मंडी से हुआ था। जब रेल बसेरा का आगाज हुआ तो वो भी भामाशाह मंडी से हुआ। जब अस्पताल के अंदर रजाई और कंबल का आगाज हुआ वो भी भामाशाह मंडी से हुआ।
जब गरीब के लिए जो प्रोत्साहन हुआ वो भी भामाशाह मंडी से हुआ। इसलिए जैसा नाम है वैसा कर्म भी भामाशाह मंडी है। कोई भी गरीब व्यक्ति आ जाता है और इलाज के लिए धन नहीं होता है तो भामाशाह मंडी हमेशा तैयार रहती है। हम दिल खोल कर करेंगे, हर गरीब के जीवन को बेहतर करेंगे, हर गरीब के अभावों को दूर करने का काम करेंगे, ताकि ऐसा इलाका हो जहाँ गरीबी न हो, जहाँ लोगों की कठिनाइयाँ नहीं हो, मुसीबत नहीं हो। हर गरीब को कामकाज की दृष्टि से भी हम कैसे आत्मनिर्भर खड़ा कर सकते हैं, इसके लिए जो आवश्यकता है निश्चित रूप से करेंगे।